श्रद्धा त्रय का प्रसंग चल रहा है कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। तो प्रारंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि पिछले अध्याय में दो प्रकार की संपत्तियां बताई थी, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति। तो दैवी संपत्ति का अर्थ बताया था कि जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है और उसी के अनुसार वो आचरण करता है। और आसुरी संपत्ति को बताया था कि जिसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती, शास्त्र चाहे सुन भी लिया हो फिर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तो वो आसुरी संपत्ति वाले हैं। और अर्जुन का जो प्रश्न था कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र का ज्ञान नहीं होता तो फिर उनको सत्वगुणी नहीं कहा जा सकता, पर वो आचरण जो है, जो शास्त्र को जानते हैं उसके अनुसार आचरण करते हैं, उनकी नकल करके वृद्धों की, विज्ञ जनों की, उनके अनुसार वो अपना जीवन चलाते हैं, तो वो आसुरी कहेंगे उसको। सात्विक कहेंगे कि उसके अनुसार जब जीवन चलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा नहीं है इसलिए असुर हो गए, पर आचरण वो जो है वो शास्त्र के अनुसार यानी वृद्ध जनों के अनुसार करते हैं, तो वो सत्व गुणी हो गए, सात्विक संपत्ति हो गई, दैवी संपत्ति हो गई। तो कौन सी उसमें भेजोगे उनको? तो फिर भगवान ने बताना प्रारंभ किया कि श्रद्धा जो है तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। और वो स्वभाव के अनुसार ऐसा आचरण करते हैं। स्वभाव कैसे बनता है? पूर्व जन्मों के जो कर्म किए हैं, धर्म या अधर्म, उसके अनुसार उनका स्वभाव बनता है। ये दूसरे श्लोक में बताया था। तीसरे श्लोक में फिर ये बताया कि स्वभाव के अनुसार भी उनकी वृत्ति होती है, सात्विक, राजस या तामस। तीन प्रकार की जो श्रद्धा होती है वो तीन प्रकार की होगी स्वभाव के कारण भी। पर यह भी कहा कि अंतःकरण के ऊपर भी श्रद्धा निर्भर करती है। अंतःकरण कैसे बनता है? वही जो आदमी, मनुष्य जो है वो कर्म करता है। कर्म तो स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। और वो जो कर्म है वो धर्म के अनुसार भी होंगे, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, और वो अधर्म के अनुसार भी चलेंगे। उसी से वो संस्कार बनते। धर्माधर्म के संस्कार मन में बन गए, अंतःकरण में बन गए, और अंतःकरण के अनुसार ही फिर आदमी प्रवृत्ति करता है, व्यवहार करता है। और व्यवहार से फिर पता लग जाता है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, सात्विक है, राजस है, तामस है, कैसी है। तो ये अच्छी प्रकार से हमने 3 श्लोक तक, ये तीसरे श्लोक में बताया था, समझ लिया था। आज चौथा श्लोक करते हैं। इसमें जो है ना, श्रद्धा के कार्य बताएंगे कि श्रद्धावान किस तरह के कार्य करता है।
पहले इस चौथे श्लोक का पाठ करेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे एक एक शब्द का, और फिर थोड़ा सा विस्तार भी समझेंगे। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षसांसि राजसः प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसा जना। हाँ जी, स्वस्तिका जी। खुराना जी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जना। ओम। विमला जी। हाँ जी, विमला जी भी नहीं बोल रही हैं, स्वस्तिका जी ने भी नहीं बोला। तो ठीक है, अर्थ समझते हैं इसका। यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते माने पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। यजन माने पूजा। सात्विका, जिनकी निष्ठा सात्विक है, सत्वगुणी है, वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं देवान, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यक्ष राक्षस राजसा, और जिनकी श्रद्धा राजसी है, वो किस चीज की पूजा करते हैं? यक्षों की और राक्षसों की। दो की श्रद्धा बता दी। सात्विक श्रद्धा वाले जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जिनकी श्रद्धा राजसी है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। तीसरा जो बचा है, प्रेतान भूत गणा च अन्य, यानी इनसे अन्य जो है, इनसे अन्य कौन हो गए? तामस लोग, जिनकी तामसी श्रद्धा है। तामसा जना, यानी तामसी श्रद्धा वाले जन माने लोग, मनुष्य। वो क्या करते हैं? प्रेतों की और भूत गणों, भूत गण का क्या मतलब हो गया? भूतों की। भूत कई तरह के होते हैं। भूतों की, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, उनकी श्रद्धा जो है वो तमोगुणी कहलाई। यानी उनके कार्य से पता लग गया कि वो कैसी श्रद्धा है, यानी क्या कार्य करते हैं वो। सात्विक किस तरह की पूजा करते हैं, राजसिक जो श्रद्धा वाले हैं वो किसकी पूजा करते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले किसकी पूजा करते हैं। सात्विक जो हैं पुरुष, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक जो श्रद्धा वाले हैं वो यक्ष की और राक्षसों की पूजा करते हैं।
और इनसे अन्य कौन हुए? तामसी श्रद्धा वाले लोग, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। थोड़ा सा और ठीक समझ लेते हैं कि निष्ठा का अर्थ समझ लीजिए। निष्ठा किसको कहते हैं? निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है नितराम स्थिति। अब नितराम स्थिति को भी समझना पड़ेगा कि हर समय वही स्थिति बनी रहे। नितराम का मतलब लगातार, लगातार वही स्थिति बनी रहे। उसी को निष्ठा कहेंगे। और लगातार तो किसी समय में ऐसा नहीं भी बनती है, शौच आदि जाना पड़ता है, शरीर की सफाई करनी पड़ती है। इन बातों को छोड़ करके कि क्योंकि ये तो आवश्यक हैं, अनिवार्य कार्य हैं, इनको छोड़ करके बाकी समय में उनकी निष्ठा किस तरह की होती है, यानी किस तरह की निष्ठा, यानी श्रद्धा होती है, सात्विक श्रद्धा रहती है या राजसिक श्रद्धा रहती है या तामसिक श्रद्धा रहती है, वो उनके पूजन से पता लग जाता है कि किस तरह की पूजा वो करते हैं। सात्विक श्रद्धा किस तरह की होती है? जिसमें कर्तव्य बुद्धि से कि ये तो मुझे करना है, यानी कर्तव्य दिया हुआ है। कर्तव्य कौन देता है? शास्त्र देता है। तो शास्त्र की आज्ञा मान करके जो भी कर्म किया जाता है वो कर्तव्य कहलाता है। तो जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है वो कर्तव्य बुद्धि से कि शास्त्र ने मुझे ये करने को कहा है इसलिए मेरा कर्तव्य है, और वो उसको श्रेष्ठ भी समझते हैं कि ये कर्म जो है श्रेष्ठ है क्योंकि शास्त्र ने बताया है। तो उससे पता लगता है कि वो श्रद्धा उसकी सात्विक है। क्योंकि वो कोई प्रयोजन रख करके करते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन तो तीनों का है। सत्व गुणी का प्रयोजन कुछ और है, सात्विक श्रद्धा वाले का। राजसिक श्रद्धा वाले का कुछ और प्रयोजन है। प्रयोजन तो सबके हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले का भी प्रयोजन है। तो उनका प्रयोजन क्या होता है सात्विक श्रद्धा वालों का? कि वो देवताओं की पूजा करेंगे। और जो यक्ष और राक्षसों की पूजा करेंगे वो राजसी लोग हैं, राजसी श्रद्धा है उनकी। और उनसे दोनों से अलग कौन होते हैं? तामसी श्रद्धा वाले। वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो उनकी पूज्य दृष्टि कहाँ पर है? पूज्य दृष्टि यानी श्रेष्ठ दृष्टि कहाँ पर है? जिनको वो पूजा के योग्य समझते हैं और उसी के अनुसार पूजा करते हैं। तो पूज्य दृष्टि को जान करके और फिर वो जो पूजा करते हैं उसको देख करके पता लगता है कि उनकी किस प्रकार की श्रद्धा है। पूज्य दृष्टि से भी पता लगता है कि उनकी किस देवता के प्रति पूज्य दृष्टि है। और फिर वो जब पूजा करते हैं उसी को देव मान करके, उसी को श्रेष्ठ मान करके, तो भी उनकी श्रद्धा का पता लगता है। तो देवता कौन से हुए? किसको देव कहेंगे? क्योंकि देवता तो वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे देवता हैं।
जो राजसिक श्रद्धा वाले हैं वो भी कहते हैं कि ये हमारे देवता हैं। किसको कहते हैं वो ये हमारे देवता? यक्ष और राक्षस को। तो ये हमारे देवता हैं राजसी श्रद्धा वाले। और इसी तरह से जो तामसिक लोग हैं, तामसिक जिनकी श्रद्धा है, वो भी कहते हैं कि हमारे जो भूत प्रेत हैं ये हमारे देव हैं। देवता तो तीनों मानते हैं अपने अपने पूज्यों को। पर असलियत क्या है? भगवान किसको कह रहे हैं देवता? देवता की परिभाषा बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे हैं? जो श्रुति और स्मृतियों के अंदर प्रसिद्ध देवता है। श्रुतियों के अंदर और स्मृतियों के अंदर कौन से हैं वो देवता? ब्रह्मा विष्णु महेश है। और स्मृतियों के अंदर कौन से हैं? भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, हनुमान जी हो गए। ये ये सभी श्रुतियों के अंदर देवता बताए गए। उन्हीं की पूजा करने को कहा है। उन्हीं का मंत्र जो है वो सदगुरु बताता है कि किसकी किसमें रुचि है। भगवान कृष्ण में रुचि है तो कृष्ण का मंत्र बताएंगे सदगुरु। भगवान राम में रुचि है कि आदर्श को अपनाना चाहते हैं तो वो राम जी का मंत्र बताएंगे। हनुमान जी में जिसकी श्रद्धा है, जो अपना इष्ट मानते हैं, इष्ट शब्द उसके लिए है कि किसको अपना इष्ट मानते हैं, तो हनुमान जी का मंत्र बताएंगे। जिसकी शिव में श्रद्धा है तो शिव का मंत्र बताएंगे। विष्णु में श्रद्धा है तो विष्णु का मंत्र बताएंगे। इसी तरह से ब्रह्मा की बात है। तो पूज्य दृष्टि से उनकी कैसी पूज्य दृष्टि है, किस तरह के देवताओं को वो पूज्य मानते हैं, उससे पता लगता है। फिर उसी उसी देवता की वो पूजा करते हैं जिसको वो देवता मानते हैं। तो भगवान ने देवता का बता ही दिया। क्या देवता किसको कहेंगे? जो श्रुति और स्मृति के अंदर आए हैं, बाकी देवता नहीं है। बाकियों को जो पूजा करते हैं उनको सात्विक श्रद्धा में नहीं लेंगे, राजसिक या तामसिक में लेंगे। यक्षों की भी स्मृतियों के अंदर आई है, यक्ष और राक्षस। तो राजसी है वो। और इन दोनों से अतिरिक्त जो भी भूत प्रेत की बात है वो नहीं आई है हमारे स्मृति ग्रंथों में भी नहीं आई। इसलिए वो उनकी तामसिक श्रद्धा कहलाएगी। उनके कार्य से पता लगा ना कि क्या कार्य करते हैं वो, किसकी देव की पूजा करते हैं, उस पूजा से पता लग गया। ये उसका कार्य हो गया। कि किस प्रकार का कार्य करते हैं उससे ही श्रद्धा का पता लग गया। ये चौथे श्लोक में भगवान ने बताया। ये जो आगे। जो आपने बताया कि यक्ष हैं या राक्षस हैं, ये भी हम्म। तो स्मृतियों में मेंशन है, तो ये कौन सी होगी? राजसिक श्रद्धा हो गई। हाँ, राजसिक श्रद्धा। पर ये हमारी मतलब इनको हम देवता तो नहीं बोल सकते ना? हाँ, उनके लिए देवता है ये। देवता नहीं बोलते इनको। अच्छा, तो ये भी तो मगर बताया। देवता जैसे हाँ। हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो वैसे हाँ चलो ये भी कर तो देते हैं। अगर जो जैसे जो लोग इस तरह के टोना टोटका और ऐसी सब चीजें करते हैं, तो उनकी वो चीजें तो पूरी हो जाती हैं कुछ कुछ ना। हाँ, पूरी तो हो जाती हैं चीजें। कामना पूर्ति तो हो जाती है।
पर कामना पूर्ति से आगे वो नहीं बढ़ते। और कामना पूर्ति भी भगवान ने गीता में ही कहा है कि पूर्ति तो मैं करता हूँ, पर जहाँ उनकी श्रद्धा होती है वहीं पर मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ, तो उनको सीमित फल मिलता है। और जो ये समझ करके मेरी पूजा करते हैं कि ये फल तो भगवान देगा, भगवान ही दे रहे हैं फल, तो उनको मैं असीम फल देता हूँ। असीम फल क्या है कि उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देता हूँ। तो अभी कब अगर हम चलो इन असली वाले देवताओं की अगर पूजा करते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश या राम जी या कृष्ण जी, पर कभी कभी इनसे भी तो हम सीमित फल ही मांगते हैं ना। हम तो ऐसे बहुत बार बैठ के ये थोड़ी कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बहुत बार तो हम ऐसी चीजें ही मांगते हैं उनसे जो संसारिक चीजें हैं। तो फिर हम भी एक तरह से सीमित फल मांग रहे हैं, तो भगवान देता तो है पर फिर वो भी सीमित फल ही देगा, क्योंकि हम जहां तक कह रहे हैं वो वहां तक ही देगा अगर वो भी पूरा करेंगे तो। बिल्कुल ठीक बात है, सीमित फल देते हैं। पर यदि उन्हीं जो श्रुति और स्मृति वाले जो हैं, भगवान कृष्ण आदि, राम आदि, हनुमान आदि, उनको भी यही समझ करके कि दे तो भगवान रहे हैं फल, उनको निमित्त बना करके दे रहे हैं, उनके हाथ से दे रहे हैं, इसलिए वो दृष्टि उनकी परमात्मा पर रहती है, इसलिए वो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अगर दृष्टि उनकी केवल उन्हीं पर रहे, देवी देवताओं पर ही दृष्टि रहे, तो फल तो मिल जाएगा पर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। परंतु यदि ये सोचते हैं कि ये फल तो भगवान दे रहे हैं, इनको निमित्त बना करके दे रहे हैं, उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं, निमित्त ये है क्योंकि हमारी रुचि इनमें है, इनको निमित्त बनाया जा रहा है। और दृष्टि उनकी ये है कि वही, उन्हीं को ही हम पूजा कर रहे हैं, पूजा उन्हीं की कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि है कि वो वही इस रूप में विद्यमान है, वही इस रूप में विद्यमान है, इसलिए उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, तो असीमित फल मिलता है, अंतःकरण की शुद्धि मिलती होती है। मेरा फिर से एक प्रश्न है कि हाँ, हम जब पूजा कर रहे हैं या कुछ भी जो भी है वो हम भगवान की ही कर रहे हैं, ऐसा मान के नहीं कर रहे कि किसी देवता की कर रहे हैं, किसी इंद्र देवता की है या हनुमान जी की है या किसी और की है, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। पर अगर हमने अपना फल हमने निश्चित कर लिया कि मेरे को यही चाहिए, फिर तो भगवान असीमित फल नहीं देंगे ना, फिर तो वही देंगे जहां तक हम पहुंचे हैं। देखो मुख्य बात तो ये है कि उनको वो देवी देवता ही मानते हैं या उनको भगवान मानते हैं। हाँ, उनको भगवान मानते हैं। हाँ, देवी देवता को भगवान मानते हैं, परंतु ये नहीं मानते कि भगवान ही इन रूपों में विद्यमान है। नहीं, हम तो भगवान भगवान तो को ही भगवान मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते। हम भगवान को भगवान मानते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हम उनसे छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, मोक्ष नहीं मांग रहे, अंतःकरण की शुद्धि नहीं मांग रहे, अगर छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो सात्विक श्रद्धा है, राजसिक है या तामसिक है? देखो, जो भी देवी देवता श्रुति और स्मृति में बताए हैं, उनकी यदि पूजा करते हैं तो श्रद्धा वो सात्विक हो गई, राजसिक नहीं हुई, तामसिक नहीं हुई, सात्विक हुई। अगर श्रद्धा का प्रश्न है तो सात्विक होगी। और यदि उनसे हम उन्हीं को ये मान करके कि फल जो है यही देंगे हमको, तो वो दूसरी दृष्टि आ गई, फल की दृष्टि आ गई। वो श्रद्धा वाली बात नहीं रही।
श्रद्धा तो फिर उनकी, अगर भगवान में श्रद्धा है, भगवान मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं कि ये भगवान ही है मेरे सामने, तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अगर उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनको देवी देवता ही मानते हैं और वही फल देते हैं, तो श्रद्धा तो सात्विक ही होगी उनकी, परंतु फल की जहां तक दृष्टि है, फल उनको सीमित मिलेगा, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। दो बातें हो गई। एक अब की बात जो तुमने प्रश्न किया है वो श्रद्धा के ऊपर किया है, सात्विक राजसिक या तामसिक। पहले जो था फल की दृष्टि से किया था, तो फल अगर वो ये समझते हैं कि परमात्मा ही फल देता है, मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ, तो असीमित फल मिलता है। असीमित फल का मतलब अंतःकरण की शुद्धि। और ऐसा यदि नहीं समझते हैं, देवी देवता को ही मानते हैं कि भाई यही हमारे पूज्य है और कोई भगवान और कोई नहीं है इनके अतिरिक्त, ईश्वर नहीं है, वही है, तो फिर सीमित फल मिलेगा। जिसकी कामना की है वही पूर्ति होगी, पर होगी पूर्ति भगवान के माध्यम से ही, भगवान ही देंगे उनको, ऐसा दृष्टि है। यहाँ चूंकि श्रद्धा की बात है, इसलिए श्रद्धा जो है वो, अगर श्रुति स्मृति में बताए गए देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर वो सात्विक श्रद्धा हो गई। और ये जो बात है फल की दृष्टि की और वो अंतःकरण शुद्धि की, तो अंतःकरण की शुद्धि तभी संभव है जब हम चाहे किसी देवी करे तो देवी देवताओं की, इसके अतिरिक्त नहीं, देवी देवताओं की करें, पर वो करें हम इस दृष्टि से कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवी देवता की नहीं कर रहे, भगवान की कर रहे हैं। और जो देवी देवताओं को मान करके कि भाई यही है, देवी देवता ही सब कुछ है, इनके अतिरिक्त कोई और भगवान नहीं है, तो उनको सीमित फल मिलता है। जी। एक चीज और मैंने देखी, जब हम हाँ कोई जी। कोई पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है आप इनके लिए सब कुछ ये करो तो ये होता है। हम जिसका भी पढ़ते हैं ना, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु जी के बारे में आता है, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी के बारे में, देवी पुराण में देवी के बारे में। तो अंततः तो सब एक ही हैं, तो ये कैसे पता चले? क्योंकि हर एक में उसी का महत्व बताया हुआ है। हाँ हाँ, ये इसीलिए बताते हैं कि भाई जिसमें उसकी श्रद्धा है उसी को पुष्ट किया जाता है, उन्हीं की प्रशंसा करके पुष्ट किया जाता है। प्रशंसा नहीं करेंगे तो फिर वो पुष्टि नहीं होगी। भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि मैं ही उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ। पर अगर वो देवी देवता मान करके करते हैं, शिव को और को देवता देव ही मानते हैं, देवता ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते, तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती फिर। अगर उसको ही वो कहते हैं कि ये भगवान है, तो चाहे वो प्रशंसा उनकी हो रही है, पर वो मान रहे हैं कि ये प्रशंसा तो भगवान की हो रही है, शिव की नहीं हुई। शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, ऐसा समझ करके अगर वो उनकी निष्ठा बनती है, उनकी रुचि और दृढ़ होती है, तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो भगवान यही असीमित फल देते हैं वहां पर। तो बार बार उन्हीं की जो प्रशंसा की जाती है, इसका तात्पर्य यही है कि भाई वो वहीं पर उनकी आस्था को दृढ़ किया जाए, जैसी उनकी श्रद्धा है। देवी देवताओं की श्रद्धा है तो देवी देवता में श्रद्धा पुष्ट की जाए, और अगर उनको वो भगवान मान करके पूजा करते हैं तो उनकी पुष्टि तो वही होगी, पर
यह समझ करके पुष्टि होगी, उनको ये समझ में आएगा कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो भगवान की पूजा की दृष्टि पुष्ट होगी और फिर अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति होगी। जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, मैं हाँ एक जी। बार उन सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि जो भी ग्रस्त में रहते हैं उन्हें शंकर भगवान और विष्णु का कोई भी रूप, देवी जी, गणेश जी और हनुमान जी, इन 5 की पूजा करनी चाहिए। हम्म। ठीक बताया उन्होंने, क्योंकि यही तो श्रुति स्मृति में वर्णित किए गए हैं, इन्हीं को देवता कहा है। प्रमुख कहा है इनको, ये प्रमुख देवता, प्रमुख देवता जिनका शास्त्र में बहुत वर्णन आया है। वैसे तो करते हैं, नानक की भी पूजा करते हैं, कबीर की भी पूजा करते हैं, तो है तो ये भी शास्त्र के अनुकूल हैं तो ये भी स्मृति के ही, पर जो मूल रूप से हमारे जो शास्त्रों में वर्णित आया है वो इन्हीं का वर्णन आया है, जो आपने 5 बताए हैं। ये शास्त्रों के अंदर, स्मृतियों के अंदर तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको भी साक्षात देवता कहा है। कि पृथ्वी की पूजा करने से भी लाभ होता है। जल, जल देवता जिसको वरुण कहते हैं, वरुण। और फिर अग्नि है, यानी तेज, वो सूर्य भगवान हो गए। वायु, वायु देवता को भी साक्षात देवता कहा है, मंत्र भी है इसके लिए, क्योंकि हमें सामने प्रत्यक्ष दिखता है, हमारे अंदर आ जा रहा है, तभी हम जीवित हैं। और इसी तरह से आकाश देवता, बहुत देवता बताए हमारे शास्त्रों के अंदर, पर दृष्टि अगर हम ये करें कि भाई ये भगवान, ये उन्हीं का रूप है, कर रहे हैं हम पूजा, पर हमारी इष्ट जो है, हमारा इष्ट जो है, हमारी जो रुचि है इसमें है, क्योंकि इनके इनके आदर्शों को हम अपनाना चाहते हैं, कृष्ण के आदर्शों को अपनाना चाहते हैं, या राम के आदर्शों को अपनाना चाहते हैं। अगर आदर्श को देखते हैं तो राम में रुचि रहेगी, और अगर ये देखेंगे भी किस कृष्ण जो है वो किस प्रकार से अपने आप को सर्वत्र ढाल लेते हैं, ऐसा अपने आप को बनाना चाहेंगे तो कृष्ण की दृष्टि होगी, वो इष्ट बनेगा उनका। और यदि वैराग्य की दृष्टि रहेगी उनकी कि भाई वैराग्य वाला ही हमें देवता मिले, तो शिव की दृष्टि रहेगी उनकी, इष्ट शिव को मानेंगे। सब कुछ छोड़ छाड़ करके कैसे बैठे हैं, वलकल वस्त्र पहने हुए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, और उनके पास संपत्ति के नाम से क्या है, एक खाट का पाया, ये संपत्ति है। तो वैराग्य दृष्टि वाला जो है शिव की पूजा करे। तो ये जो लोग अपने इष्ट भी बनाते हैं, मेरे को लगता है ये भी अपने संस्कारों के उसमें होके ही बनाते होंगे कि हमारे ऐसे संस्कार हैं, इसलिए उनको वैसे वाला ही व्यक्ति अच्छा लगता होगा, वैसे वाला ईश्वर। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसका ज्यादा श्रवण किया है उन्होंने, उसी श्रवण के अनुसार उनके संस्कार बनते हैं, और उसी से उनकी इष्ट बुद्धि बनती है।
रुचि बनती है उस तरफ की। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में श्रद्धा हो जाती है, फिर शिव पुराण पढ़ रहे हैं उसमें हो जाती है, फिर जैसे भक्तमाल पढ़ा उसमें हो गई। तो ये क्या चीज है? श्रद्धा तो हमारी जो पढ़ते हैं उसी में होने लग जाती है। हाँ, जिसकी अधिक संस्कार बने होंगे उसी में इष्ट बुद्धि रहती है, निष्ठा उसी में बनेगी, निष्ठा उसी में बनेगी। निष्ठा तो फिर कहते हैं कि हर समय जिसकी उसी प्रकार की वृत्ति बनी रहे उसी को निष्ठा कहते हैं। नितराम स्थिति। वृत्ति तो बनी ही नहीं रहती उस प्रकार की, क्योंकि लास्ट में जो भी हम उठाते हैं, जैसे आप शिव पुराण पढ़ रही हो या कोई भी चीज पढ़ो तो वैसे ही फिर बनता चला जाता है भाव। फिर कोई और ले लेंगे हम लास्ट में बाद में, तो फिर उसकी तरह से भाव। ये क्या चीज है? देखो, ये तो फिर निष्ठा नहीं बनी ना। निष्ठा तो तभी होगी अगर आप पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे तो यही सोचेंगे कि शिव जो है वो भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। यही सोच करके अगर हम चलेंगे और उसी को ही अपना अधिक समय हम उधर लगाएंगे, उधर के ही संस्कार बनाएंगे, तो उसी प्रकार की निष्ठा बनेगी। इसीलिए अलग अलग देवताओं को हम मानते रहें तो हमारी निष्ठा नहीं बन पाती, एकाग्र नहीं हो पाता मन, उसी तरह के संस्कार नहीं बन पाते। मैं इसके बारे में कुछ बोलूं? हाँ। मैंने एक बार ना महाराज जी से क्वेश्चन पूछा था, ये वाला महेशानंद जी की बात कर रही हूँ मैं। जब एक बार आपके साथ गई थी तो मैंने उनसे, तब बहुत ही कंफ्यूजन रहता था, अब तो गीता पढ़ के फिर थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई। तो उनसे पूछा था कि बिल्कुल जो विमला आंटी ने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर रामायण पढ़ते हैं तो भगवान राम अच्छे लगने लगते हैं, और कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं तो कृष्ण जी अच्छे लगने लगते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं शिव अच्छे लगने लगते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं कि इष्ट देव का क्या मतलब है, हम इष्ट ही नहीं बना पाते। तो इष्ट देव होना क्या जरूरी है? मतलब कैसे पता लगे कि मेरे इष्ट देव कौन है और उसकी क्या जरूरत है? तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे वो एक्सपर्ट थे एग्जाम्पल्स देने में और उससे बहुत अच्छा समझ आता था। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक जगह से पानी निकालना है, ठीक है, वो 80 फीट की गहराई पे है पानी। तुमने क्या किया? तुमने एक जगह 20 फीट का गड्ढा खोदा, फिर तुमने दूसरी जगह 20 फीट का खोदा, फिर तुमने तीसरी जगह खोदा और 4 जगह, टोटल तो 80 फीट हो गया, पर पानी नहीं निकला। तो उन्होंने कहा पानी तो तभी निकलेगा ना, तभी तो श्रद्धा बनेगी, तभी तो आगे का प्रोग्रेस होगी जब तुम्हारा एक ही इष्ट देव में विश्वास हो। तो वो बहुत अच्छी बात सी लगी थी। और प्लस मतलब अब गीता पढ़ के ऐसा भी लग रहा है कि जो जितने भी रूप हैं वो तो अलग अलग सिर्फ रूप हैं, ईश्वर तो एक ही है। उनके अंदर जो तत्व है, चेतन तत्व है, वो तो सब में, मतलब वो तो हम में भी एक है, पर वो समझना तो बहुत मुश्किल है। पर एटलीस्ट भगवान में हम ये समझ सकते हैं जितने हमारे रूप हैं भगवान के वो एक ही हैं, तभी उसका फल मिलेगा ठीक से। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। उन्हीं महाराज जी ने एक जगह कहा कि भाई किसी ने अपनी लड़की के लिए कहा कि भाई मेरी लड़की के लिए वर लेकर के आओ। तो वो जो है, मेरी लड़की 18 वर्ष की है, तो 18 या 20 वर्ष का कोई लड़का लेकर के आओ, सुयोग्य हो, सुशील हो, सुंदर हो। तो 5 लड़कों को कोई लेकर के आ गया, 4 लड़कों को लेके आया, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का। तो गिनती पूरी हो गई 20 की, लो जी कर दो शादी है। तो थोड़ा ही होगा उससे शादी, थोड़ा ही होगी, नहीं होगी। यही बात जो है वो पंजाबी महात्मा कहते थे, तुसी एक थां ते सुनते नहीं है, कदी उत्थे चले जाते हो, कदी उत्थे चले जाते हो। वो गड्ढे वाली बात कही थी उन्होंने। फिर इसी बात को मैंने कन्फर्म भी किया था। मैंने कहा जी हम
अगर शास्त्र सुनते हैं, ज्ञान की बात को ही हम सुनते हैं, चाहे हम किसी के ही श्रीमुख से सुने, तो क्या वो इस तरह से होगा कि अलग अलग गड्ढे खोदे जाएंगे? बोले नहीं, क्योंकि उद्देश्य तो एक ही है, ज्ञान की बात सुनना। तो ज्ञान की बात किसी के भी श्रीमुख से सुनी जाए, वो वहीं पर गड्ढा जाएगा, एक जगह पे जाएगा। तो यही बात स्वस्तिका ने भी कही है, महाराज जी ने भी जैसे कही है कि अगर हम ईश्वर दृष्टि रख करके कि हमारी रुचि तो इनमें है, पर ये पूजा हम इनकी नहीं कर रहे, ईश्वर की कर रहे हैं, ये ईश्वर ही इन्हीं रूप में विराजमान है यहाँ पर, उनको अलग नहीं मान रहे कि अलग देवता है, ईश्वर ही इसी रूप में विराजमान है, हम ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे शिवलिंग है, तो है तो लिंग, अब उसको शिव की मूर्ति तो नहीं कह सकते कि वो शिव है, क्योंकि वो तो पत्थर की चट्टान है कोई, इस तरह से बनी हुई है। लिंग के आकार में जिसका अपना कोई आकार नहीं है, उसी को ही तो निराकार कहते हैं, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अगर उसको यही समझ करके कि भाई ये भगवान शिव ही साक्षात विराजमान है, तो हमें भगवान शिव की ही प्राप्ति होगी। इसी तरह से जो बटिया मिलती है विष्णु की मूर्ति, इसी तरह से मिलती है तो वो भी पत्थर की, पर वो मूर्ति रूप में घड़ी हुई है। तो हम ये समझते हैं कि ये भगवान अगर साक्षात विष्णु है, भगवान की मूर्ति आगे सामने है, राम की मूर्ति है, तो साक्षात हम उसको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और इसी तरह से श्री कृष्ण की मूर्ति सामने है, तो इनको हम साक्षात जो है ना वो ईश्वर मानते हैं। तो हमारी पूजा जो है वो ईश्वर की पूजा होगी, उनके रूपों की पूजा नहीं होगी। तो ये विषय जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो आप ना बहुत ईश्वर, बार इसके बारे में आपने एक बड़ा अच्छा जो एग्जाम्पल आप देते हो कि जैसे एक व्यक्ति है, जब वो घर में है वो पिता है, जब वो बाहर जा रहा है तो वो किसी का बेटा भी है किसी और के सामने, और जब उसने कोट पहन लिया या कुछ और पहन लिया तो वो ऑफिस जा रहा है, तो वो जज है या वो टीचर है या वो इंजीनियर है। तो अलग अलग रूपों में वो व्यक्ति सेम ही है, पर मतलब जो ओरिजिनल तत्व है वो तो वो मनुष्य है या जो भी कुछ है, पर उसने अलग अलग रूपों में वो सबको अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है, और किसी को वो किसी रूप में अच्छा लगता है, किसी को किसी रूप में अच्छा लगता है। ठीक बात। रूप कोई भी हो, है एकमात्र ईश्वर, एक ही है। देवी देवता तो अनेक हैं, कहा है ना हमारे शास्त्रों में भी 33 करोड़ देवता। अब 33 करोड़ देवता का क्या अर्थ है? उस समय में जो जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी भारतवर्ष की, तो प्रत्येक देवता है। उसी ईश्वर ने ही तो मेरा भी रूप धारण किया हुआ है, उसी ईश्वर ने स्वस्तिका का रूप धारण किया हुआ है, उसी ईश्वर ने बाकी जो और साधक हैं सबका रूप धारण किया हुआ है। तो देवी देवता हो गए कि नहीं 33 करोड़। अगर इनमें भी हम ये समझ करके कि ये ईश्वर ने ही इसमें रूप धारण किया हुआ है, वही चेतन तत्व जो मेरे में वही इनमें भी है, तो कोई अंतर नहीं रहा फिर। पर हम जो है ना वो चेतन तत्व को एक न जान करके हम उपाधि को, रूप को महत्व देते हैं, नाम और रूप को महत्व ना दे करके
जो तत्व विराजमान है उसको हम अगर कहेंगे, तत्व का क्या है? तत्व सतचित और आनंद। तो जहां भी हमको, जिसको हम सच्चा कहते हैं, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो हमको दिखता है उसको हम सच्चा कहते हैं, सत्य कहते हैं उसको। तो दिखता तो हमें सारे पदार्थों के रूप हैं और उनके भिन्न भिन्न नाम है। तो वो परमात्मा का अगर हम सदरूप समझें कि सदरूप की वजह से, परमात्मा का सदरूप क्या है एग्जिस्टेंस, उसकी वजह से वो रूप दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखेगा। है के कारण वो रूप है, नहीं हो तो रूप नहीं दिखेगा। इसी तरह से चेतन की बात है, चिद रूपता। जहां भी ज्ञान होता है, जिसको भी ज्ञान होता है वो चिद रूपता के कारण ज्ञान होता है। तो जिसमें भी अंतःकरण होता है उसको ज्ञान होता है कुछ न कुछ, तो वो चिद रूपता के कारण है। और जहां भी आनंद रूपता मिलती है, वो आनंद रूपता भी भगवान की जो आनंद रूपता है उसके कारण वहां पर आनंद प्राप्त होता है। किसी वस्तु के कारण आनंद रूप नहीं होता। रसगुल्ले में आनंद नहीं है। रसगुल्ले में आनंद होता तो वो 5-7 रसगुल्ले खाने के बाद भी वही तो रसगुल्ले हैं, उसमें भी आनंद रहता। या किसी को रसगुल्ला देखते ही परे हटा देता है, क्योंकि वो उसके लिए आनंद की वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको शुगर है। और किसी को जन्मजात ही मीठा अच्छा नहीं लगता, नमकीन ही पसंद करता है। तो जो भी है, अगर हम उसको ये देख करके, कोई भी पदार्थ है अगर हम उसको ये देख करके कि ये परमात्मा का ही रूप है, इसमें सच्चिद आनंद रूपता है। आप कहोगे जी मल जो है, मल शौच, इसमें तो किसी को भी आनंद रूपता नहीं है। तो ये भी व्यर्थ की बात है। सुअर को उसी में आनंद आता है। कोई भी पदार्थ भगवान ने व्यर्थ नहीं बनाए, और उद्देश्य के लिए बनाए हैं, किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाए। संसार भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए परमात्मा ने बनाया, निरुद्देश्य नहीं है, विचार पूर्ण बनाया। और जैसे आपने बताया ईश्वर का रूप तो आनंद रूप ही है, हम्म तो आनंद तो ईश्वर से आता है, पर जब फिर हमें दुख होता है वो कहाँ से आता है? जब हम उस चेतन को अपना रूप न मान करके, उस आत्मा को अपना रूप न मान करके अनात्मा को अपना रूप मानते हैं, तो अनात्मा में तो आनंद होता नहीं है, वहां तो दुख ही दुख है। ये सारा संसार अनात्मा है, अपने से अतिरिक्त, मैं से अतिरिक्त, मैं आत्मा से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो अनात्मा है, और वो दुख का कारण है। तो जब हमने उसको अपना मान लिया कि ये मैं हूं, शरीर को मैं मान लिया ये भी अनात्मा है, मेरे से अलग है, आत्मा से अलग है, ये भी तो वही संसार का ही रूप है, पंचभौतिक रूप है। पंचभूतों से संसार बना है और पंचभूतों से हमारा ये शरीर बना है, पंचभूतों से हमारा अंतःकरण बना है, इंद्रियां बनी है, सूक्ष्म शरीर भी पंचभूतों से बना है, ये भी अनात्मा है। तो जब हम इसको अपना रूप मान लेंगे तो दुख मिलेगा और क्या मिलेगा? अपना स्वरूप तो आनंद है, आत्मा का स्वरूप। और जगह जो हमको कोई थोड़ी बहुत प्रतीति आनंद की होती है, जिसको हम आनंद न कह करके सुख कहेंगे, वो उसी की झलक उसमें थोड़ी बहुत आई होती है, परछाई आई होती है चेतन तत्व का,
की परछाई है इसलिए वो लगता है, अन्यथा तो वो भी सुख का कारण नहीं है। अपनी आत्मा ही सुख का कारण है, अपनी आत्मा ही चेतन है, अपनी आत्मा ही सद है। वो जहां पर होती है वो सब जगह होती है, इसीलिए सब जगह हमको कुछ न कुछ सुख भी मिलता है, और इसी तरह से कहीं न सब जगह ज्ञान भी मिलता है। अंतःकरण वाले जो भी है सब जगह ज्ञान मिलता है, और जो अंतःकरण नहीं है वहां पर सद्रूपता मिलती है भगवान की, कि सद्रूप से तो वह है, एग्जिस्ट तो करता है, पत्थर भी पहाड़ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा आज ये जो श्लोक था चौथा, ये था श्रद्धा के कार्य, कि कार्य को देख करके हमें पता लगता है कि श्रद्धा कैसी श्रद्धा है। सात्विकी श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है। और कार्य वो है, वो क्या देखेंगे, पूज्य दृष्टि, कि जहां वो पूज्य दृष्टि जिसकी है, जिसकी पूजा वो करता है, उसी से पता लगता है। देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसकी सात्विक श्रद्धा है, यक्ष और राक्षसी करता है तो राजसी श्रद्धा है, और भूत प्रेतों की पूजा करता है या पूज्य दृष्टि उसमें रखता है कि ये मेरे पूज्य है, तो पूज्य दृष्टि होगी। तो पूज्य दृष्टि और फिर पूजा जिसकी करता है तो वो तामसी श्रद्धा हो गई। तो ये तीन प्रकार की श्रद्धा को ही बताया है यहाँ पर उनके कार्य से। तो कार्य क्या है, पूज्य दृष्टि को कार्य बताया है। तो पूजा की दृष्टि को ही हमने समझा, मगर उस श्रद्धा की दृष्टि से हमने और बहुत सी बातों की चर्चा की है, तो शायद और भी बातें समझ में आई होंगी। देवी देवताओं से हट करके हमने ईश्वर को समझ लिया, ईश्वर के विभिन्न रूपों को समझ लिया, और ईश्वर जो है वो क्या है, सच्चिद आनंद रूप है, ये भी समझ लिया। और सच्चिद आनंद रूपता सर्वत्र विद्यमान है, और जहां कहीं भी हमको सत्ता मालूम पड़ती है या ज्ञान मालूम पड़ता है या आनंद मालूम पड़ता है, वहां परमात्मा का ही रूप है, साक्षात रूप है। तो बहुत सी बातों को हमने समझने का प्रयत्न किया है, काफी कुछ समझ में भी आई है, और संस्कार बनेंगे तो और समझ में आएंगे। गीता जो है वो सभी प्रकार के संस्कार बनाती है, जो जहां खड़ा है उसको वैसे ही संस्कारों की पुष्टि भगवान कृष्ण कर देते हैं। जो कर्म में पड़ा है, कर्म में खड़ा है, पड़ा नहीं खड़ा है, कि कर्म करने से ही कुछ मिलेगा, कर्म किए बिना कुछ नहीं मिल सकता, तो उसको भी बता दी दृष्टि कि कर्म करो तो परमात्मा की दृष्टि रख करके कर्म करो, कि मैं उनके लिए ये कर्म कर रहा हूं, उन्होंने मुझे कर्तव्य दिया है, तो कर्तव्य रूप समझ करके कि वो प्रसन्न होंगे इस बात से मैं करूंगा, तो उसकी वहां से आगे फिर और आगे बढ़ाएंगे। जब ये दृष्टि पक्की हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि कर्म से कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, कर्म की सीमा कहाँ तक है, कि वो अंतःकरण की शुद्धि ही कर सकता है, आगे नहीं कर सकता, तो फिर वो आगे भगवान के प्रेम में, भक्ति रूपा भी आई है, छह अध्याय बीच के जो है वो भक्ति प्रेम रूपी है, उपासना रूपी है। और वहां फिर उपासना करके जब उनसे अत्यंत प्रेम हो जाता है तो फिर उसके स्वरूप को जानने की इच्छा होती है कि स्वरूप क्या है उसका वास्तव में, तो फिर बताया जाता है कि सच्चित आनंद स्वरूप है। तो अब ये जो है ना 17वां, ये है तो स्वरूप का ही, इसीलिए स्वरूप में ही हमारी चर्चा चली गई, श्रद्धा बताते बताते स्वरूप में चली गई, ईश्वर में चली गई, ईश्वर के स्वरूप को जानने में चली। अंत के जो 6 हैं ये
स्वरूप का ज्ञान कराते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है और उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए। श्रद्धा चाहिए और ऐसी ऐसी वृत्ति चाहिए, ऐसे ऐसे गुण चाहिए, त्रिगुण चाहिए, त्रिगुणातीत हो जाए। आपने कल एक बात बोली थी हाँ जी। कि शास्त्र के अनुसार चलते भी हैं, लेकिन नहीं, क्या, मैं तो भूल गई। शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र नहीं, शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो इसके आगे कुछ बोला था ऐसा। आसुरी हो गए, असुर हो गए, असुर हो गए। शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे तो असुर हो गए, आसुरी हाँ, श्रद्धा हो गई। और यदि हम जो लोग शास्त्र के अनुसार चलते हैं उनका अनुकरण हम करके चलते हैं, तो ये सात्विक श्रद्धा हो गई। शास्त्र को नहीं मानते तो आसुरी श्रद्धा हो गई। पर उनकी श्रद्धा तो है। किसमें श्रद्धा है? जो गुरु है, माता पिता है, उनमें श्रद्धा है, तो ये सात्विक हो गई, ये सात्विक हो गई। शास्त्र को नहीं जानते तो आसुरी हो गई। पर जो शास्त्र को जानते नहीं है तो हो तो गए आसुरी श्रद्धा उनकी, सात्विक नहीं रही। पर जब वो जो सात्विक, जो श्रद्धा के अनुसार, सात्विक श्रद्धा है जिनकी, जो शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो उनकी श्रद्धा सात्विक हो गई। गुण और स्वभाव के हम अनुसार। शास्त्र को तो मानते हैं, शास्त्र को तो मानते हैं और श्रद्धा भी है, लेकिन जो उसके अंदर कर्म कांड बताए हैं, बहुत सारी चीजें, उसमें हम बहुत कुछ तो कर लेते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं, तो हमारी श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। जितने कर पाते हैं उतनी श्रद्धा कही जाएगी कि उतनी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। ये ना आंटी जो है कर्म कांड की बात कर रही हैं। कर्म शास्त्र कांड का तो तात्पर्य नहीं है, हाँ, इसको कर्म कांड थोड़ी कहेंगे। कर्म भक्ति और योग को तो हम मानते ही है ना। कर्म कांड एक अलग चीज है आंटी, वो अगर उसको नहीं मान रहे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कर्म कांड का तो अर्थ ये है कि जो पंडित लोग वेद मंत्र आदि पढ़ करके कर्म कांड करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, उनको नहीं जानते, वो कर्म कांड है। नहीं, कल हमारा जो चल रहा था ना, मैं उसके ऊपर ही बोल रही हूँ। कर्म कांड से कुछ नहीं है इसमें, बस मेरा ही था, मैं अपना ही ये कह सकते हो मेरा, कि भाई मैं पूर्ण रूप से पूरा पूरा नहीं कर पाती जैसे बताया है। अब शिव पुराण भी मैंने सोचा कि भाई ये चल रहा है, सावन चल रहा है, तो मैं शिव पुराण भी पढ़ लेती हूँ, मन हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू भी किया न, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, बहुत कुछ करने के लिए। उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी लायक नहीं है जो हम ये सब कर पाए। हाँ, तो जितना कर पाते हैं उतना ही लेकिन उसका फल श्रद्धा तो मिलेगा। है। मैं तो ये विमला कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा उसको आगे पढ़ेंगी ना तो उसमें सरल उपाय है। भगवान बहुत दयालु है। मुझे अब 2 साल में थोड़ा सा रियलाइज होना शुरू हुआ है गीता का वो पढ़ के, कि भगवान बहुत कृपालु और दयालु हैं, कि वो हमारी जैसी अवस्था है ना उसके अनुसार हमको उस लो लेवल पे भी जाके स्वीकार करने के लिए हैं। तो आप जब शिव पुराण को आगे बढ़ेंगी ना तो उसमें आपके लायक भी चीज़ें आ जाएंगी। मैंने एक्चुअली 2 बार पहले पढ़ा हुआ है और आपकी तरह मैंने भी इस बार शुरू किया है। तो जब बाद अच्छा, में मैं तो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी, पहले कभी नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने पूछा। है धीरे उसमें, मेरे को आज संशय हुआ इसीलिए मैंने सवाल किया कि जहाँ पे, क्योंकि गीता को पढ़ने के बाद अब शिव पुराण भी थोड़ा सा और समझ में आने लग गया है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी। जैसे गीता में हिरण्यगर्भ का
आया था। वहाँ शिव पुराण में भी हिरण्यगर्भ को अग्नि में और उसमें करके बताया है। तो मतलब अब कॉरिलेशन है, मेरे को ऐसे लग रहा है शायद लास्ट में जाके मुझे लगेगा कि दोनों ही एक ही जैसी ही चीजें हैं। जो ज्यादा अध्ययन करेंगे, हम जैसे लोग तो अध्ययन नहीं कर पाते हैं इतना। हाँ, जितना जितना हम परिश्रम करेंगे, जितना समय लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, साधन लगाएंगे, उतनी उतनी प्राप्ति होनी है। ठीक है जी, अभी पूर्ण आहुति के लिए पराशर जी आप ही करिए पूर्ण आहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।